Hello everyone, in this video we are going to discuss how can you manage your board exams and CUET entrance exam together. I know most of you might be thinking कि अब तो CUET एग्जाम एंट्रेंस आ गया है तो बोर्ड्स के लिए पढ़ने की क्या ज़रूरत है, बिकॉज पहले तो बोर्ड से होता था ड्यू में एडमिशन, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. अभी भी योर बोर्ड एग्जाम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपकी 12th और 10th की सर्टिफिकेट हर जगह मांगी जाती है. एनी जॉब यू टेक अप, एनी वेयर यू गो, इट्स अ पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन योर बोर्ड्स एज वेल. एंड ऑल्सो कभी कभी टाई को सॉर्ट आउट करने के लिए भी बोर्ड एग्जाम्स यूज होते हैं CUET में. आई एम नॉट श्योर इस बार हो रहे हैं कि नहीं, सो आई विल अपडेट यू विद दैट. और ये भी कि आप अगर अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ेंगे, आपके साथ साथ CUET के लिए भी प्रिपरेशन होगी. सो प्लीज डू नॉट ओवरलुक योर बोर्ड एग्जाम्स. सो एज यू नो, CUET में 3 phases है. फर्स्ट इज योर इंग्लिश लैंग्वेज, सेकेंड इज योर डोमेन सब्जेक्ट्स जो आप अपने 12th के सब्जेक्ट्स में से ही चूज करोगे, एंड थर्ड इज GT. ठीक है, GT के अंदर आ जाता है आपका GK, क्वांट एंड लॉजिकल रीजनिंग. ठीक है, अब इसमें से जो सेकंड वाला है विच इज योर डोमेन सब्जेक्ट्स, वो तो आपका बोर्ड के साथ ही तैयारी होएगा. दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन योर बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि डोमेन की प्रिपरेशन तो आपकी बोर्ड एग्जाम से ही हो जाएगी. रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस करने की और रीडिंग पैसेजेस की प्रैक्टिस करने की, वोकैबुलरी की प्रैक्टिस करने की, और GT की, ये यू विल हैव टू डू अलग से. The second tip is, since I've told you to focus more on board exams right now, but as you know board exams तो theoretical होता है, उसमें subjective answers होते हैं बड़े बड़े, लेकिन as you know CUET में objective questions आते हैं, MCQ आते हैं. So what I would suggest is कि आप boards की तैयारी तो कर रहे हैं, साथ साथ उनके MCQ भी solve कर लो, इससे आपकी revision ही हो जाएगी board exams की, so that will be easier. तो do not forget to practice MCQ questions, because I know most of you think कि MCQs तो easier होते हैं यार, but ऐसा कुछ भी नहीं होता है. MCQ उल्टा और tricky बन सकता है. सब्जेक्टिव आंसर फिर भी rote learning के थ्रू आंसर किए जा सकते हैं, but MCQs can be made tough. So do not forget to practice your domain subject as MCQs. And my last tip is, when your board exams are over, तब तो obviously आप एकदम CUET की प्रिपरेशन में अच्छे से लग जाओ. ठीक है, अब उसमें क्या करना है, उसमें यू प्रैक्टिस GT एंड इंग्लिश अच्छे से, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मॉक्स, बहुत सारे मॉक्स हो, उनको एनालाइज करो, फाइंड योर सेल्फ अ मेंटर, उस मेंटर से डिस्कस करो अबाउट ऑल ऑफ दोज मॉक्स एंड वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग. ठीक है, CUET के सिलेबस में कुछ ऐसा पोर्शन भी आता है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के पोर्शन से डिडक्टेड है, राइट. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गिव दैट द बिगेस्ट प्रायोरिटी कि आप जो डिडक्टेड पोर्शंस थे बोर्ड एग्जाम्स में डोमेन सब्जेक्ट्स के, उनको करो. बिकॉज सी मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में ना GT की नहीं है ज़रूरत. ठीक है, स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स बैकग्राउंड. मैनेजमेंट वाले में आपका वो GT के स्कोर्स मांगते हैं, विच आर वेरी लेस कोर्सेज. मैक्सिमम कोर्सेज में GT की जरूरत नहीं है CUET में, राइट. तो इसलिए आप सबसे पहले डोमेन सब्जेक्ट्स को फोकस कीजिए, जो डिडक्टेड पोर्शंस है उनको अच्छे से प्रिपेयर करो, और जो ऑलरेडी आप प्रिपेयर कर चुके बोर्ड एग्जाम से उनकी प्रैक्टिस करो, इंग्लिश की प्रैक्टिस करो एंड GT की भी प्रैक्टिस करो. So that's it for this video. Thank you so much. Stay tuned for more.